आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास आदमी हैं जो कि आए हैं कश्मीर से। और ख़ासियत ये है कि वो ऐसा खेल खेलते हैं जो इस देश में धर्म के तौर पर माना जाता है, यानी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन, जो कि कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल में काफ़ी वायरल हुए। वायरल होने का कारण उनका खेल है, साथ ही इस खेल के जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वो उनके घर पहुँचे और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। सचिन और आमिर के बीच बातचीत का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और आमिर के रिएक्शन उसमें देखने वाले थे कि वो कितना ही अमेज्ड, कितना ही खुश महसूस कर रहे थे उस वक्त। क्या कुछ बातचीत हुई सचिन से आपकी, पहले तो ये बताइए। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस बात पर, क्योंकि मैं अपने जहन में भी नहीं सोच सकता कि मैं सचिन सर के साथ एक दिन मुलाकात करूँ। बल्कि जब सचिन सर खेल रहे थे तो उस चीज़ को हम इतना महसूस कर रहे थे, आप पूछे मत सर। लेकिन मैं सचिन सर की बनना चाहता था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये जो सपना है ये बिल्कुल टूट गया। जैसे ही सचिन सर ने पहले उन्होंने ट्वीट किया था जो हमारा वीडियो था, और उसके बाद उनकी कॉल आई। तो जब कॉल आई तो मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है, कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ सच में। तो जब सचिन सर कश्मीर आए तो मैं कहीं बिज़ी था, तो मैंने वो काम छोड़ दिया, घर पहुंच गया। मैंने सोचा तो सचिन सर, गांव वाले आ गए यार, गांव वाले मुझे देख रहे थे, बोले सचिन आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इतनी दौड़ लगाई तो पूरे गांव वाले जो कह रहे थे सचिन आ रहे हैं, वो यहाँ ही आएगा, तो ये उनका बिलीव था। मेरा भी अंदर से नहीं, सचिन सर आए हैं वो हमारे घर ही आएगा। तो गाँव वाले भी बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद सचिन सर आए तो सीधे पहलगाम चले गए। तो फिर बर्फ़ पड़ी, तो फिर मुझे लगा नहीं, अब सचिन सर नहीं आएगा यहाँ, तो ये नामुमकिन है। तो फिर अगले रोज़ मुझे कॉल आई। जैसे ही मुझे कॉल आई तो मैंने सोचा था कोई मजाक कर रहा है, फिर से मैंने कहा मजाक करा, ये झूठ है। तो फिर जब दोबारा कॉल आई, सचिन सर आपके लिए प्लीज़, उन्होंने कहा सर 1 घंटा निकालो आप, अगर आइए आप प्लीज़ हमारे लिए 1 घंटा निकालो। मैं तो सच में हैरान हो गया। मैंने कहा सर ये वाकई तो सच सर। मैंने उसी वक्त, अल्लाह की कसम, मैंने उसी वक्त गाड़ी, मतलब उसी वक्त मैंने रेडी सब कुछ रखा। तो और सचिन सर के पास उन्हें टाइम दिया कि मैं कब होऊंगा। तो जैसे ही मैं सचिन सर के पास पहुंचा, अल्लाह की कसम, मैं ज़िंदगी की हर खुशी मुझे उसी वक्त मिल गई, अल्लाह की कसम। तो सचिन सर ने मुझे वेलकम ऐसे किया है, तो वो मेरे जहन में भी नहीं था। तो फिर बहुत बातचीत रही 1 घंटा जो क्या है। बातचीत हुई, क्या उन्होंने आपसे कहा, खेल के बारे में क्या बातचीत हुई, क्रिकेट के बारे में क्या बात? जब खेल की बारी आई तो सचिन सर, उन्होंने कहा कि आपने किस तरीके से आप स्ट्रांग हुए। मैंने सचिन सर को कहा सचिन सर जब आप है मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आपके कारण से स्ट्रांग हो गया हूँ। तो आपके देखते देखते हम बड़े हो गए हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हाथ नहीं रहे लेकिन फिर भी मैंने हौसला नहीं छोड़ा सर। तो आपकी तरफ बनना चाहे से इसी में ही बल्ला पकड़ूं, लेकिन ये ख्वाब था कि आपके जैसे बनूं। तो फिर यहाँ से बल्ला पकड़ना सचिन सर को मैंने दिखाया, तो सचिन सर बहुत इम्प्रेस हो गए। हालांकि सचिन सर को पहले ही से सारे टेक्निक के बारे में मैंने उनको बता दिए। तो सचिन सर ने मुझे बहुत, मतलब मैं वो जहन में भी नहीं रख सकता कि सचिन सर ने, हमारी बहुत बातचीत रही क्रिकेट के हवाले की, कैसे आप ड्राइव शॉट खेलते हैं। तो सचिन सर को जैसे ही मैंने दिखाए, सचिन सर, नहीं सर मैंने आप देखिए मैंने आपसे ही सीखा है। तो फिर बहुत बातचीत रही क्रिकेट के हवाले, कहाँ कहाँ मैंने खेला। और उसके बाद सचिन सर इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि जो हम अभी मतलब अभी दिल में रखना चाहते हैं, क्योंकि सचिन सर ने बहुत सारी बातें हमारे शेयर की है, लेकिन मुझे लगता है अभी वो मैं नहीं कहूँ, क्योंकि सचिन सर के साथ मैंने वादा दिया है। कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल बात है। पर बहुत मोटिवेटिंग रहा होगा ये आपके लिए। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ आमिर, क्योंकि आजकल देश में लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और आपकी जो कहानी है मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं, ताकि वो लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में लिखें। और सर, मैं, हमारे घर में पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा था। हमारे घर में फैमिली में 100 मिल थी, जिसमें कि बहुत सारे मजदूर जो काम करते थे, अपना बिज़नेस था। उसके बाद मुझे क्रिकेट का शौक़ था, क्रिकेट खेलना। और फिर एक दिन ऐसा है कि माँ ने मुझे कहा कि खाना पहुंचाना है भाई, क्योंकि उस दिन संडे थी, मुझे जाना था क्रिकेट ग्राउंड में। तो माँ ने कहा कि खाना पहुंचाना है भाई को।
तो मैंने पहले मना किया, लेकिन माँ ने मुझे थोड़ा सा बोला कि नहीं, खाना तो जाना ही, लेकर जाना है, भाई को पहुंचाना है खाना। मैंने फिर लंच बॉक्स उठाया, आरा मिशन पर पहुंचा। वहाँ मैं खेलते 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 व्हील में मेरा जैकेट फंस गया। किस चीज़ में? व्हील में। अच्छा। व्हील में जैसे ही मेरा जैकेट फंस गया, उसके बाद जो है ये दोनों जो हाथ जो है बाहर निकल गए। किसी गाड़ी की व्हील? नहीं, जो सॉ मिल होती है जहाँ लकड़ी अच्छा, काटते हैं, लकड़ी काटने की मशीन। जी। और वहाँ से फिर उसके बाद गांव वाले आए, उन्होंने कहा कि ये मर चुका है। पड़ोसी के रखा गया मुझे, उन्होंने भी कहा कि आप इसको दफन ही कीजिए, मर चुका है, इसके पास अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक सिस्टर गई, वो फ़ौज के पास गई, तो फिर उसके बाद फ़ौज आई, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी, उस वक्त प्राइवेट गाड़ी में मुझे उन्होंने बिठाया। फिर 10 किलोमीटर पर उस गाड़ी वाले ने मुझे नीचे उतारा, क्योंकि उस गाड़ी वाले को जाना था शादी में, किसी फंक्शन में जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं से नीचे उतारा। जो मेरे साथ मौसी थी, मौसी ने बहुत उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे हॉस्पिटल तक लेकर जाए हमें, और लेकिन उसके ऊपर कोई दया नहीं आई। फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सेना जो है वो हमारे पीछे पीछे वो आ रही थी। तो जब उन्होंने ये मंज़र देखा, तो हालांकि उन्होंने ड्राइवर को थोड़ा ही बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर सेना के मदद से मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ लगभग बहुत समय के बाद जब घर वापस आए, बहुत टाइम लगा मुझे। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? सर हमारा 8 साल था उस वक्त। 8 साल की उम्र में खेलते थे? हाँ, पहले खेलता था, लेकिन जैसे ही मुझे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्रिकेट जो है छोड़ दिया। तो जैसे ही मुझे फिर तो क्रिकेट छोड़ दिया आपने उस वक्त, तो उसके बाद दोबारा मोटिवेशन कैसे आया? क्योंकि भाई आप उस वक्त जो फिर आपकी हालत हो गई, उस सिचुएशन से निकल कर अपने आप को, अपने मन को इतना मजबूत करना कि नहीं मुझे खेलना है क्रिकेट, तो इसका मोटिवेशन कैसे आया? सर हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, और मैं दूसरे घर में, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच था, तो मैं दूसरे घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया। जैसे मैं वहाँ गया तो उन्होंने जो है अपना टीवी ऑफ़ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला। फिर उनके पीछे से सचिन सर उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, तो उनकी पीछे से खिड़की थी, और वहाँ से उस सुराग के बीच में छोटा सा सुराग मुझे मिल गया, और उस सुराग के बीच में से मैं सचिन सर को देख रहा था। फिर वहाँ से ये आया कि घर गया, दादी जी को कहा, क्योंकि हाथ नहीं रहे और गेंद खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने दादी जी को कहा, दादी जी एक वुड की गेंद थी, और दादी को कहा, दादी जी एक गेंद आप मुझे फेंकिए, और दादी जी ने थोड़े से हल्के से मुस्कुराहट आई, लेकिन दादी ने वो गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। दादी को आती थी नहीं गेंद। तो वहाँ से फिर मैंने बिलचा लाया, क्योंकि बैट नहीं था, बिलचा लाया, और उसके बाद मैं बिलचा पकड़ता था, यहाँ ऐसे यहाँ टांगों में पकड़ता था, प्रैक्टिस कर रहा था धीरे 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 करके। फिर जब एक दिन ऐसा था कि एक समय ऐसा था कि जब मैं हाथों से गेंद करता था, हाथों से बैटिंग करता था, जब वो हाथ ही नहीं रहे, तो उसके बाद बहुत मुश्किल लगा हमें, बहुत मुश्किल लगा। लेकिन ये था कि फिर मेरे ये जहन में आया क्यों नहीं इस क्रिकेट में अपने आप को डेवलप करूँ, और ख्वाब था कि सचिन सर के जैसा बनना। लेकिन जो मेरे साथ खेलते थे उन्होंने एकदम छोड़ दिया हमारा साथ। तो लेकिन फिर प्रैक्टिस में घर करता था, जैसे जैसे पढ़ता गया और आगे पहुंचा, लगभग स्कूल गया, वहाँ से भी यही कहा कि नहीं आप घर में बैठो, आप यहाँ मत आया करो। और हर एक काम में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी, और हमेशा ये देखा कि नहीं मैं इनसे कम नहीं हूँ, अगर ये करते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर एक था कि ठोकरे खाने पड़े। क्रिकेट खेलने के लिए गया, वहाँ भी यही कहा गया नहीं कैसे आप खेलोगे। हर तरफ से ना सुनने को मिल रही थी, और आपकी ज़िद थी, अपने अंदर एक जुनून था कि नहीं मुझे करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, जो भी हालात हों, जितना भी ना मिले मैं नहीं मानूंगा, मैं खेल के रहूँगा, ये आपके जुनून था। पहली कामयाबी कब मिली? आपको लगा कि नहीं अब खेलने को मिलेगा, जैसे कि आपने कहा हर जगह से ना, पहली हाँ कब मिली? पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँ जब मैं कॉलेज पहुँचा, क्योंकि वहाँ से मुझे कॉलेज जब मैं पहुँचा वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, और जैसे वो प्रैक्टिस करें मैं उनके पास गया, क्योंकि जैसे मैं गया उनके पास तो ऐसे देख रहा था, वो लेदर को खेल रहे थे,
तो एक ने कहा कि आप खेलोगे, वो मैं तो देख रहा था, वॉचिंग कर रहा था। उन्होंने कहा आप खेलो, मैंने कहा जी सर खेलेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं पत्थर के साथ खेलता था। अच्छा, हाँ बताया आप। पत्थरों के साथ खेलता था, गोल पत्थर थे उनके साथ खेलता था। कोई टेनिस बॉल अगर कोई लाता था, वहाँ से उठाकर घर लाता था मैं और खेलता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप खेलोगे क्या, मैंने कहा जी सर खेलेंगे। उसमें 2 बंदे ऐसे उठ गए, उन्होंने कहा इसको लग जाएगी, लेदर की है। एक ने कहा नहीं फिर भी देखें हम ये कैसे खेलता है, ठीक है। जैसे मेरी अपनी बारी आई तो मैंने बल्ला यहाँ पकड़ा। ये फर्स्ट टाइम 2013 की ही बात है, लेकिन मैंने ताज़ा जो है मैंने एडमिशन किया था। तो जैसे मेरी अपनी बारी आई तो मैं डिफेंस करता रहा। मैंने फिर बस कोई टांग को आगे नहीं किया, मैं सिर्फ गेंद को रोक रहा था। मैं सोचा सभी यहाँ देख रहे हैं, फिर उन्होंने तेज डाली, लेग से बनाया, आप से बनाया, घुघरी फेंकी। तो जैसे मैंने अच्छी तरीके फिर तेज डाली उन्होंने, जैसे मैंने अच्छी तरीके से खेला तो वहाँ से एक बंदा उठ गया। उन्होंने कहा आमिर क्या नाम है आपका, मैंने कहा सर आमिर है। बोला देख आप हमारे साथ खेलते हैं, कैंप लग रहा है, अगर पैरा क्रिकेट का कैंप होने वाला है, आप उसमें अगर ट्राई करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो वो नॉर्मली थे। तो जैसे ही ऐसे ही हुआ, फिर जैसे मेरी अपनी बारी आई तो मैंने फर्स्ट मैच मेरा था वहीं, तो मैंने उस वक्त जो है 30 रन बनाए। हाँ ऐसे ही मतलब मैच था। तो जो हमारे साथ खिलाड़ी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उनमें से बस मैं था कि बिना हाथों के क्रिकेट खेलना, बल्ला इसमें पकड़ना। तो वहाँ से जब मुझे सिलेक्ट किया J&K पैरा क्रिकेट टीम में एज कैप्टन, तो फिर फर्स्ट टाइम जो मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा है वो दिल्ली में ही है। फर्स्ट मैच मैंने नेशनल खेला है वो दिल्ली में। जैसे मैं दिल्ली में पहुँचा तो शाम के वक्त इसी तरीके से एक फंक्शन रखी गई, तो कैप्टनों को सभी को बुलाया गया, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों से आए थे, पूरे राज्यों से आए थे। जैसे ही कैप्टन का बुलाया गया तो मैं शर्मा गया। मैंने सोचा था नहीं, मैंने ऐसे किया, मैं शर्मा गया थोड़ा। पीछे से उन्होंने आवाज़ दिया आमिर खड़े हो जाओ ना, क्या करें हम। मैं जैसे ही खड़े होकर सभी मुझे देख रहे थे, यार इसके पास हाथ ही नहीं और जम्मू कश्मीर का कैप्टन। तो फिर मुझे फॉर्म दिया गया कि कब का मैच है, तो मैंने 10 सिग्नेचर किए। जैसे मेरा मैच मतलब दूसरे अगले रोज़ था, तो मैंने पहले टॉस जीता। तो मैंने फिर जो है बॉलिंग का फैसला किया। मैंने कहा नहीं पहले बॉलिंग ही करेंगे, देखेंगे किस तरीके से पिच की कंडीशन है। तो फिर उसके बाद बॉलिंग का आया, क्योंकि शॉट में मैं बताऊं बॉलिंग का आया, तो मैंने गेंद अपने पैर में उठाई, बॉलिंग करने लगा। जैसे ही पहली गेंद को बॉलिंग करने लगा तो मैंने विकेट ली, क्योंकि मैंने लेग स्पिन डाली थी। अच्छा, पैर से ये जो पैर से मैंने लेग स्पिन मुझे विकेट मिल गया। तो ऊपर सर जिस तरीके से हमने उस वक्त सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि सभी देख रहे थे उस वक्त। और फिर उसके बाद जब बैटिंग आई तो मैंने 25 रन खुद बनाए। 25 रन जब मैंने बनाए, मैं नॉट आउट रहा। तो जो हमारे लोग थे देखने के लिए आए थे, और जो हमारी टीम थी अपोजिट टीम, और सर वो कंधे पर उन्होंने मुझे उस वक्त बिठाया। क्या बात। पहले वो चौंके कि कैसे खेलेंगे, फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस से उनको चौंकाया कैसे खेला जाता सर जब मैंने पहली नेशनल की पहली गेंद मतलब सामना किया, उन्होंने मुझे यार कर डाली, और वो भी इतनी तेज डाली सर पूछे मत। दूसरी जब बॉल उन्होंने डाली तो वो बाउंसर थी। जैसे ही बाउंसर उन्होंने डाली, मैंने पीछे से किया और 4 रन हो गए। वो सभी मुझे देख रहे थे। कोई अल्लाह की कसम उस वक्त कोई सिर्फ गेंद की तरफ देख रहा था ऐसे, लेकिन कोई दौड़ नहीं पीछे नहीं करता था गेंद को, सिर्फ मेरे तरफ देखते थे। और जो भागे थे वो भी उस वक्त मतलब हैरान हो गए कि बिना हाथों के क्रिकेट खेलना एक नामुमकिन का खेल है। लेकिन सर फिर जैसे मैं नॉट आउट रहा तो मैच जीता, तो वो आए से भी कंधे पर बिठाया और उस वक्त भारत माता की जय बोला, क्योंकि ये मेरा वो लम्हा था। उस टाइम ये मेरी फर्स्ट जो खुशी थी, उस वक्त मुझे ये लगा नहीं हमारी मंजिल मिल गई। क्योंकि उसके बाद भी फिर जो है स्ट्रगल रहा, जारी रहा। लेकिन ये था कि सर हार मैंने नहीं माना अपनी ज़िंदगी से, बल्कि अपने देश में तो हर जगह मैंने खेला है, उसके साथ साथ बांग्लादेश, दुबई, नेपाल, इन जगहों पर भी हमने खेला है। और जहाँ भी हम गए हैं सर, वाह क्या बात है, अद्भुत कहानी है आपकी। क्रिकेट की बात हो रही तो बैट की बात भी कर लेते हैं। और कश्मीर का कश्मीर विलो बैट बहुत ही पॉपुलर है। आप उसी बैट से खेलते हैं या किसी और इंग्लिश विलो किसी और से खेलते हैं? नहीं सर, हमारा अपना बैट होता है मुझे JK बैट। और जो मैं पर्सनली जब मैं क्रिकेट में आया था
आया तो फिर उसके बाद फर्स्ट जो वहाँ एक फैक्ट्री है, उन्होंने मुझे जो है बैट गिफ्ट किया। अच्छा, सचिन ने भी गिफ्ट किया आपको बैट सुनाम? सचिन सर ने भी किया, और वहाँ से भी उन्होंने, ये मैं पहले की बात कह रहा हूँ सर, जो मेरी पहली जो यहाँ से जब आया घर गया तो वहाँ से उन्होंने मुझे बैट दिया। तो आज मेरे पास महान जो हमारे सचिन सर 2 बैट, बल्कि 2 नहीं 3 बैट हैं गिफ्ट किए में सचिन सर ने मेरे लिए। और इतना ही नहीं, अपनी जो उन्होंने जर्सी इससे पहले भी भेजी थी, लेकिन इंशाल्लाह ख्वाब तो बड़े हैं, अभी भी स्ट्रगल जारी है, लेकिन इंशाल्लाह इस क्रिकेट को मैं आगे लेकर जाऊं और आगे लेकर जाऊं। जो हमारे बाकी हैं उनको भी इस तरीके से सपोर्ट इंशाल्लाह मिलेगी, जिस तरीके से आज मुझे जो है पूरे हमारे देश मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं सभी अपने देश के जितने भी लोग हैं हमारे, मैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की, बहुत ही अच्छी बातचीत थी और बहुत ही मोटिवेटिंग थी। मुझे लगता है जो भी दर्शक इसको देखेंगे वो इसको सुन के काफ़ी प्रेरणा महसूस करेंगे, और जो भी जीवन में करना चाहते हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी आपसे। और खूब शुभकामनाएं आपको, आपने हमसे बात की उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू।